ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 टेस्ट पेपर 7 का जो ए नंबर है हमारा क्वेश्चन। ए में टोटल हमें 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उन 10 क्वेश्चंस को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ ए नंबर क्वेश्चन की और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट पेपर 7 की, तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो चैप्टर हमारा 7 है उसके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उन सारे एक्सरसाइजेज को पार्ट वाइज जितने भी अच्छे तरीके से हो सकता था उतने अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया है और उसे बनाकर रख दिया है। अगर तुम्हें पिछले एक्सरसाइजेज में कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे, प्रॉब्लम लगे, तो तुम उनसे उन्हें जाकर देख सकते हो। तुम जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल अगर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस केस में देखो क्या हो रहा है। कह रहा है इवेल्युएट, हमें वैल्यू निकालना है किस चीज का। तो हमें बोला जा रहा है कि 3 का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। जब हमारा वैल्यू x के इक्वल -2 दिया रहे और y के वैल्यू जो है हमारा -1 दिया रहा है, z का वैल्यू हमें 3 दिया रहा है, तो हमें इसमें वैल्यू को पुट आउट करके आंसर निकालना है कि कितना आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आओ जरा इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब कर दिए, वाई क्यूब कर दिए, प्लस में जेड क्यूब कर दिए, माइनस में 3xy और जेड। क्वेश्चन तुम्हारा लिखा गया। अब देखो, एक्स की जगह पे हम लोग -2 कर दिए, इसका क्यूब, प्लस वाई की जगह पे -1 और उसका क्यूब, फिर जेड की जगह पे 3 और उसका क्यूब, माइनस में हम लोग 3, फिर माइनस में 2 हो गया यहाँ पे, और ये वैल्यू हमारा -1 से मल्टीप्लाई होगा फिर 3 से। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो देखो किस तरीके से। अगर पावर जो है तुम्हारा 3 रहे, समझ में आया, तो जो भी वैल्यू तुम्हारा रहे, चाहे कितना भी बड़ा वैल्यू रहे, अगर वो निगेटिव में रहे तो उसका वैल्यू अंत में निकल कर निगेटिव ही आएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू रहे और जो विषम संख्या है यानी और नंबर अगर पावर में रहे, तो कितना भी बड़ा वैल्यू हो वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए अगर पावर 2 की, तो अगर वैल्यू हमारा निगेटिव में है और उसका वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला जाए, तो वो वैल्यू निगेटिव इंटू निगेटिव होकर पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया। यहाँ पे मैंने 2 और 3 को लेकर समझाया, उसी तरीके से 2 के जितने भी मल्टीपल होते हैं यानी जितने भी इवन नंबर होते हैं उन सभी को अगर पावर ले लिया जाए, जैसे कि हम लोगों ने 23 माइनस में ले लिया और इसका पावर 6 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 ना लेकर 6 लिया है, तो इसका वैल्यू जो है हमें निगेटिव ना आकर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि जब हम लोग 2 × 2 करते हैं, मान लो -2 और -2 लिए हैं, तो ये हम लोगों को इस तरीके से लिख सकते हैं कि -2 का ये स्क्वायर है, तो ये वैल्यू निगेटिव इंटू निगेटिव होकर पॉजिटिव हो जाएगा। सेम उसी तरीके से 6 पावर है मेरा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव 3 बार होगा, तो तीनों बार जो है पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा अंत में पॉजिटिव ही देगा। इसलिए जब भी हमारा इवन नंबर में कोई पावर दिया रहता है तो वो वैल्यू हमें पॉजिटिव बन जाता है। तो ये बात मैंने यहाँ पे समझाना चाहा था। और यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन देखो किस तरीके से आएगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमें -2 पुट आउट करना था। यहाँ पे इसका सबसे पहले स्ट्रोक कम कर लेते हैं। ओके। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या करना है। एक्स की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, -2 का क्यूब, फिर प्लस में वाई का जो वैल्यू है -1 उसका क्यूब, फिर जेड का जो वैल्यू है 3 इसका क्यूब, माइनस में 3 इंटू एक्स वाई और जेड, यानी -2 इंटू में -1, फिर माइनस सॉरी 3 केवल हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा माइनस 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 यानी अंत में माइनस ही निकल कर आएगा। यहाँ पे हमें और नंबर देखने को पावर मिल रहा है, तो इसलिए जो वैल्यू हमारा यहाँ पे हो रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब निगेटिव हमारा वैल्यू होगा तो वो हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा तुम्हें कि ये जो 2 × 2 करोगे तुम, वो वैल्यू तुम्हें 8 देगा और 8 तुम्हें निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं उसे, तो ये वैल्यू माइनस में 8 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो पावर है हमारा वो और नंबर है, और ये वैल्यू जो है 27 प्लस में हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ पे 3 जो है माइनस हो रहा है, 1 2 3, 3 माइनस हो गया, यानी -2 जो है प्लस बन जाएगा, लेकिन तीसरी में आते आते वो माइनस फिर से हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस, तो ये दोनों तो प्लस बन जाएगा, फिर हम लोग माइनस से करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारा वापस से निगेटिव ही बन जाएगा। तो ये वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो हमारा निगेटिव यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 × 2 किया तो 6 आ गया। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो 1 ही आएगा, और 1 जब 6 आया हमारा तो 6 3 जा बचा है, तो 6 3 जा हम लोगों ने कर दिया तो 18 आया। अब यहाँ पे माइनस में हमारा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी आंसर नहीं, मैंने इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन है बहुत ही आसान हो गया है, सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू हमारा प्लस में है, बाकी सब माइनस में है, तो बाकी सब वाला को हम लोग जोड़ दे रहे हैं और निगेटिव में वैल्यू दे रहे हैं। ये 9 और ये 9 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा 18 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये वैल्यू भी हमारा 27 निकल कर आ गया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है वो जीरो आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ए पार्ट का, वो हमारा जीरो आंसर है। और इस वीडियो में हम लोग ए पार्ट को कवर कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग बी पार्ट को कवर करने वाले हैं, तो उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा, या फिर तुम चैनल पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमें इन तीनों क्वेश्चन में से बता देना है। मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ किसी भी वेरिएबल का निकालने के लिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। सिंपली कोएफिशिएंट अगर किसी भी वैल्यू का बोला जाए, ठीक है, तो वो वैल्यू को छोड़कर बाकी जो भी वैल्यू हमारा बच रहा है उसे सिंपली लिख देंगे। तो
इस केस में हमारा x का कोएफिशिएंट पूछा है, तो इसमें से हम लोग x को गायब ही कर देंगे और जो वैल्यू बच जाएगा, चाहे माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, उसे हम लोग उसी तरीके से लिख देंगे। समझ में आया? तो चलो यहाँ पे इस वैल्यू का तुम बताओ क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और इसका अगर हम लोग x का कोएफिशिएंट बताना है, तो x अगर हम लोग यहाँ से गायब कर देंगे तो वैल्यू हमारा निकल के आया 2y² और यही इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। और वहीं पे अगर बात की जाए 3 नंबर की, तो इस केस में हमारा क्वेश्चन जो है 3/2 है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए लिख दिया हूँ, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट बताना है, तो बचा हुआ जो भी वैल्यू है हमारा, वो हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। यानी इसका जो निकल कर आया वो हमारा -3/2 और b निकल कर आ गया। ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे लिखते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें बोला जा रहा है सब्सट्रैक्ट करने के लिए इस वैल्यू को इसमें से, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है में से, ठीक है। तो में से का मतलब क्या हुआ कि अगला वैल्यू में से हमें घटाना है। तो देखो ये वैल्यू को हम लोग आगे लिख देंगे। आगे लिखने से पहले इसे हम लोग जो है ऑर्डर्ड में सजाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब जिसका वेरिएबल का पावर ज़्यादा होगा उसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जो है उसको इसका भी उसी तरीके से पहले लिखेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आगे करेंगे। तो सबसे पहले तो इस केस में देखो, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। फिर y वाला का वैल्यू जो है तुम्हारा y² है, उसे लिख लो पहले। फिर ये वैल्यू तुम्हारा -2xy हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। यहाँ फ्रॉम अभी रहने दो और ये वैल्यू तुम्हारा 4x को हटाकर अब यहाँ पे तुम्हारा -5x पहले लिख दो, 5x² -y² पहले लिख दो। फिर प्लस में 4xy जो है वो लिख दो और प्लस में 6 है तो 6 लिख दो। ये वैल्यू और यहाँ ला दो, ठीक है। तो 5x² माइनस में 5y² प्लस में 4xy और प्लस में 6 है, इसमें से अब घटा दो। तो घटाने के लिए जो है यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ताकि साइन जो है चेंज हो जाए इसका, ठीक है। अगर साइन नहीं चेंज करोगे तो केवल माइनस में x² लिख दोगे और बाकी सारे वैल्यू जिस तरीके के साइन है उस तरीके का रहेगा, तो तुम्हारा वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा ही नहीं। तुम्हें सब्सट्रैक्ट बोलने के लिए बोला जाएगा और तुम सब्सट्रैक्ट ही नहीं करोगे तो वैल्यू तुम्हारा आएगा ही कैसे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट का साइन दे दिया, ब्रैकेट लगा दिया और उसके आगे सोल्यूशन देखो। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है x² प्लस 5y² है, माइनस में 2xy है, माइनस में 4 है। अब देखो यहाँ पे माइनस में 5x² है, माइनस में y² है, प्लस में 4xy है, प्लस में 6 है। ये वैल्यू हमारा माइनस में x² हो जाएगा, माइनस में 5y² हो जाएगा। माइनस वाला वैल्यू प्लस बन जाएगा तो ये वैल्यू 2xy हमारा बन जाएगा, प्लस में हमारा 4 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो x² को x² से मैंने जो भी करना है उसे कर लो, सब्सट्रैक्ट करना हो तो सब्सट्रैक्ट, प्लस करना हो तो प्लस। यहाँ दोनों साइन जो है निगेटिव में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो माइनस में 6x² हो गया। अब देखो यहाँ पे y² जो है निगेटिव है और यहाँ पे भी निगेटिव है, तो दोनों वैल्यू भी वापस से वही वैल्यू हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, निगेटिव में वैल्यू दे देगा। तो माइनस में 6y² हो जाएगा, प्लस में 4xy है और 2xy है, तो ये वैल्यू 6xy बन जाएगा। 6 है और 4 है तो ये वैल्यू ऐड होकर 10 हो जाएगा और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा है हाउ मच लेस इज इतना देन इतना। कहने का मतलब है कि इतना वैल्यू में से ये जो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है ये कितना कम है। तो सिंपली इसमें से इसको घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कितना, 2x² माइनस 3y² प्लस xy और यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया। ये माइनस में 2xy है, सॉरी यहाँ पे प्लस x² छूट गया था तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। और प्लस में 3y² कर दिया, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारा पहले जितना है उतना लिख दे रहे हैं। अब देखो ये वैल्यू हमारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, और ये जो वैल्यू है प्लस था तो वो अब निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा x² हो जाएगा और ये वैल्यू भी हमारा 3y² निगेटिव में हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू जो है लाइक टर्म है, ये हमारा लाइक टर्म है, तो 2x² में से x² घटेगा तो x² बच जाएगा। और यहाँ पे -3y² में से -3y² घटेगा तो ये वैल्यू जुड़ जाएगा और निगेटिव वैल्यू दे देगा, तो 6y² कर दिया और ये वैल्यू हमारा +3xy हो गया और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेयर वी राइट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमें इन सभी को गुना करके उसका प्रोडक्ट बताना है कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है 3/5 ABC का क्यूब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं -25/12 A³ B² इंटू में -8 और B³ सॉरी माइनस में 8B³ C
ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बात किया था कि जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से दिया रहे, यानी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन दिया रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बाकी जितने भी वेरिएबल टर्म होते हैं उन सभी कोई को जितना मतलब उसका कोएफिशिएंट होता है उसका कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और अलग में हम लोग वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन एक साथ जब लिख देते हैं तब हमारा जो उसका प्रोडक्ट होता है वो हमारा निकल कर आता है। तो यहाँ पे तीनों केस में यहाँ पे तीन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले केस में ए ई और इसको हम लोग ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। और दूसरे केस में ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो वेरिएबल वाला है उसे एक साथ लिख देंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे। अंत में जो भी वैल्यू हमारा आएगा वो हमारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। तो आओ उसका सोल्यूशन देखते हैं कि आखिर क्या निकल कर आ रहा है। तो इस केस में हम लोग 3/5 ले लिए, इंटू में -25 बाई हमारा 12 हो गया, फिर इंटू में -8 हो गया। यहाँ ब्रैकेट हम लोगों ने बंद कर लिया, मल्टीप्लाई दे दिया। यहाँ पे हमारा ए बी सी का क्यूब इंटू में हमारा हो जाएगा वैल्यू ए क्यूब बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, और ये वैल्यू हमारा सी। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करते चलेंगे, तो ये वैल्यू हमारा 5 से 25 जो है 5 मरतब में कैंसिल आउट होगा, और 3 से जो 12 वैल्यू है वो हमारा 4 मरतब में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा हुआ जो 4 है हमारा वो हमारा 8 को -2 में कैंसिल आउट कर देगा। तो जो वैल्यू हमारा निकल कर आया यहाँ पे वो हमारा क्या आया, -5 इंटू में -2, ये वैल्यू हमारा बच गया। और यहाँ देखो मैंने तुम्हें एक्सपोनेंट चैप्टर में भी बताया है और यहाँ पे भी इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि जब भी तुम्हें यहाँ पे ए बी सी ए बी मैंने जितने भी वेरिएबल दिखे हो उसके पावर में, तो जब भी तुम्हें वेरिएबल सेम दिखे तो उसका पावर जो है वो जुड़ जाता है। इस तरीके से समझ में आया। तो यहाँ पे हमें ए और ए केवल दो ही ए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ए का पावर 3 है और यहाँ पे ए का पावर जो है 1 है हमारे पास। तो यहाँ पे 3+1 हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए का काम कर देते हैं, तो ए का जो पावर है वो 3+1 हो जाएगा तो 4 हो गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग डॉट दे देंगे, यानी मल्टीप्लाई का वो रहेगा। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें बी देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें बी क्यूब देखने को मिल रहा है। बी का पावर जो है 3 है और इस केस में बी का पावर 2 है, इस केस में बी का पावर 1 है। तीनों में हमारा बी जो है सेम है, यानी बेस सेम है, तो हमारा पावर जुड़ जाएगा। 3+2+1, तो ये वैल्यू हमारा 6 बन जाएगा और 6 हमारा बी का पावर हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे हम लोग बी का पावर जो है 6 लिख देंगे, फिर डॉट दे देंगे। अब यहाँ पे सी जो है हमारा यहाँ पे क्यूब में है और यहाँ पे केवल 1 है, तो इसका पावर हमारा 1 देखने को मिलेगा। तो सी का पावर जो है 3+1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे सी का पावर 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा हमारा 10, इंटू कर देंगे। अब ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो ये हमारा सिंपली इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं होगा और हमारा आंसर जो है वो हमें देखने को मिलेगा कितना, 10, ए का पावर 4, बी का पावर 6, सी का पावर 4। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं। तो ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है हमें सिंप्लीफाई करने को, ये हमें दे दिया वैल्यू। तो देखो इसमें सिंप्लीफाई किस तरीके से करोगे, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोला है प्लस करिएगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करके। तो आओ जरा इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा, सबसे पहले इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये दोनों वैल्यू जो है जब मल्टीप्लाई होगा तो 3a × 2a होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं सबसे पहले 3 3a इंटू में हम लोग लिखेंगे 2a, ये ब्रैकेट हम लोग बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है 3 से पहले, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारा बनाएगा वो 3a × 3 हो जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। अगर देखो तुम यहाँ पे प्लस लिखते तो यहाँ पे तुम्हें 3 से पहले माइनस लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर डायरेक्ट तुम माइनस कर दे रहे हो तो यहाँ पे 3 को प्लस में लिख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारा 3 है और ये वैल्यू हम लोगों ने प्लस कर देना है, क्यों, क्योंकि प्लस में 4 है। तो प्लस में 4 हम लोग कर दिए तो 4 इंटू हमारा 2a हो जाएगा। फिर प्लस में हमारा अगर लिख रहे हैं तो 4 इंटू माइनस में 3 हमें करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने केवल इतना दूर का ही काम किया। अभी यही सेम प्रोसेस जो है इसके साथ भी हम लोग दोहराने वाले हैं। तो आओ उसका भी हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने
अब इसका वैल्यू तो हमारे को मालूम चल गया। अब हम लोग 5a इंटू ये वाला वैल्यू हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसे छोटा कर देंगे। 1 मिनट रुक जाओ। ये लो, ये वैल्यू हमारा हो गया और इसे हम लोग एक साइड में रख दे रहे हैं। ये तुम्हारा 3a प्लस 4 और मल्टीप्लाई में 2a और माइनस 3 का वैल्यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग 5a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस पहले लिख दे रहे हैं। 5a इंटू में हम लोग क्या कर देंगे, a और फिर प्लस लिख देंगे। 5a प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट हम लोगों ने बंद कर लिया और ये वैल्यू हमारा माइनस में आएगा, तो ये वैल्यू हमारा 4 इंटू ए हो जाएगा और फिर माइनस अगर करते हैं तो 4 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू क्या लिख दिया, 4 इंटू 2, तो ये वैल्यू हमारा ब्रैकेट के साथ बंद हो जाएगा। अब देखो जरा, ये तुमने तो देख लिया। अब सिंपल सा कैलकुलेशन तुम्हारा यहाँ पे हो गया है। अब सिंपल सा तुम जो भी तुम करते हो मल्टीप्लीकेशन, वो यहाँ पे यूज़ करना है और इसका सोल्यूशन तुम्हें देख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। तो वापस से हम लोग इसे बड़ा बड़ा करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यू हमारा 2a के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 6a² बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6a² बन जाएगा। माइनस में ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 9a बना लेगा। क्या बनाएगा, 9a। प्लस में ये वैल्यू इसके साथ 8a। माइनस में ये वैल्यू अब 12 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू हमारा 5a² बना लेगा। फिर 10a हो जाएगा। माइनस में हमें 4a देखने को मिलेगा और ये वैल्यू माइनस में हमें 8 देखने को मिलेगा। कितना, 8। ठीक है, अब देखो इसमें तुम्हें बहुत सारे जो टर्म है वो अपने अपने तरीके के वैल्यू को कंटेन किए होगा। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 6a² है, यहाँ पे 5a² देखने को मिलेगा। यहाँ पे a देखने को मिल रहा है, यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ पे a। तो सबसे पहले तो तुम लाइक टर्म्स को एक तरफ ला लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6a² लिख दिए, प्लस में 5a² तो 5a², माइनस में 9a है, प्लस में 8a है, फिर यहाँ प्लस में 10a है तो 10a, फिर माइनस में 4a है तो माइनस में 4a, माइनस में 12 है, फिर माइनस में 8 है तो ये वैल्यू लिख दिया। ये वैल्यू दोनों जो है ये ऐड होकर हमारा 11a² हो जाएगा, तो ये लिख दिया। माइनस में ये वैल्यू माइनस में 1 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू हमारा प्लस में 6 हो जाएगा, तो माइनस में 1a यानी सिंपल सा a बचा और ये वैल्यू हमारा जो है 6 बचा। तो ये वैल्यू हमारा टोटल जो है 5 निकल कर आ रहा है। अब दूसरे तरीके से सोचो इसे, देखो यहाँ पे 8a प्लस में है, यहाँ पे 10a प्लस में है, तो ये दोनों वैल्यू जो है 18a हमें मिल गया प्लस में। ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है, तो दोनों वैल्यू प्लस होकर माइनस में वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू हमारा निकल गया 13a। तो यहाँ पे हमें जब कैलकुलेशन इसका देख रहे हैं तो 5a निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5a लिख देंगे और वैल्यू जो है पॉजिटिव हमारा रहेगा। क्या रहेगा सर, तो पॉजिटिव वैल्यू में हमारा 5a हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 5a लिख दिया। यहाँ पे देखो, अब 12 माइनस में है और माइनस में 8 है, तो ये वैल्यू हमारा माइनस में 20 हो गया और यही इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जो हमारा 6 नंबर है वो उसका सॉल्यूशन जो है यहाँ तक भी तुम छोड़ सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसे फैक्टराइज करके भी लिख सकते हो। समझ में आया तुम्हें? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है तुम्हारा बुक में इसी तरीके से दिया है, तो इसका आंसर यहीं पे हो गया। ठीक है, फैक्टराइज तुम्हें क्लास 8 में पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पे भी तुम्हें थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ खास इसमें है नहीं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन पढ़ना है तो क्लास 8 वाले जो मेरा चैनल है वहाँ पे जाकर तुम देख सकते हो वीडियोज़ को। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे लिखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है सॉल्व करने के लिए सिंपल सा सॉल्यूशन हमारा इसका देखने को मिलेगा, हम लोग आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखो 3x/10 बोल रहा है, 3x/10 लिख दिया। 2x/5 बोल रहा है, 2x/5। 7x/25 प्लस में 29/25। तुम चाहो तो ये जो लाइक टर्म है इसे पहले इधर ला लो, उसके बाद सारा सॉल्यूशन कर लेने के बाद जो है इसे सॉल्यूशन कर सकते हो, या फिर पहले तुम ये दोनों कोई का सॉल्यूशन निकाल लो, फिर ये दोनों कोई का सॉल्यूशन निकाल लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेने के बाद जो लाइक टर्म्स होगा उसे एक तरफ ला लेने के बाद तुम्हारा सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। तो तुम उस तरीके से भी सॉल्यूशन उसका देख सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आओ इसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट टर्म और लेफ्ट साइड और राइट साइड के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा हमारा उसे लाइक टर्म में भेज देंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका जो एलसीएम हमें देखने को मिल रहा है वो 10 देखने को मिल रहा है। 3x प्लस में हमारा 4x हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है उसका एलसीएम आया 25 और यहाँ पे 7x प्लस में 29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू हमारा 10 है और यहाँ पे जो वैल्यू 25 है ये तुम कैंसिल आउट कर सकते हो 5 से। ठीक है, 5 से ये 2 मतलब में कैंसिल आउट होगा और 5 से ये 5 मतलब में कैंसिल आउट होगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा एक स्टेप कम हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर तुम कटाते हो या नहीं कटाते हो। नहीं कटाओगे तो वैल्यू ये जो इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ये दोनों वैल्यू ये थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। इसलिए हम लोगों ने पहले ही कटा लिया ताकि तुम्हें सोल्यूशन में आसानी रहे।
अब देखो यहाँ पे ये हम लोगों को जो वैल्यू है ये हमारा 5 से क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x प्लस में 4x हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7x प्लस 29 लिख दिया। ये वैल्यू हमारा 15x बन गया है, और ये वैल्यू 20x बन गया। ये वैल्यू 14x हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइक टर्म है उसे एक तरफ ला लेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है ऐड होकर 35 बन गया। और ये वैल्यू हमारा 14x है, तो इधर आके माइनस में 14x हो जाएगा। ये हमारा 58 जो है प्लस में है, तो प्लस में 5 में से 4 गया तो 1, और ये 3 में से 1 गया तो 2, 21x हो गया। ये वैल्यू 58 के इक्वल। ठीक है, तो x का जो वैल्यू हमारा निकल कर आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कितना है 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो आंसर हमारा यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो हमारा 58/21 निकल कर आ जा रहा है। यही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे जो है इसे तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सोचोगे कि कटा के लिखे, तो इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसे कैंसिल आउट कर सके दोनों को एक साथ। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू तुम्हारा इतना ही पे आंसर छूट जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन बच जाएगा, तो उसका भी सोल्यूशन करके इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर दो। बाकी जितने भी वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो हो या फिर उसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन वीडियो हो, तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, उन सभी को भी जाकर तुम देख सकते हो। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे सामने ये रहा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या आसान है, तो इसमें हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है। जितने भी क्वेश्चन तुमने अभी तक देखे वो सारे के सारे जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में थे, और ये वैल्यू तुम्हें डेसिमल में देखने को मिल रहा है और फ्रैक्शन में देखने को मिल रहा है। तो इससे घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो तुम्हें दिया हुआ है 0.5x प्लस में x/3 इक्वल टू में दिया है 0.25x प्लस में 7 दिया है। बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, सिंपल सा है। अगर तुम चाहो इसका तो एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने के बाद जो भी सोल्यूशन तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, उसके बाद अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने का बोला जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। लाइक टर्म को एक तरफ ला लेने के बाद तुम्हारा सोल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका एलसीएम हम लोग निकाल लिए, 3 आएगा। अब देखो 0.5 में 3 से जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो वैल्यू आ रहा है वो तुम्हारा 1.5x हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे x है। तो इस तरीके से जो भी तुम्हें कैलकुलेशन बोला जाए उसे ध्यान से समझना, और उसका मल्टीप्लिकेशन जो है डेसिमल में ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 कैसे लिख दिया, क्योंकि इसमें 1 डेसिमल जो है, हमारा जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के पहले है, इसलिए हम लोगों ने 15 जो लिखा, 5 3 15 होता है, तो उसमें एक डिजिट से पहले हम लोगों ने यहाँ पे जीरो दे दिया, डेसिमल दे दिया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू हम लोगों ने बनाया। अब देखो, तो ये इसे हम लोग लिख दे 1.5x प्लस में x कर देंगे। ये वैल्यू हमारा 0.25 प्लस में 7। अब देखो यहाँ पे 1.5x है और x है, ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, सीधा 2.5 लिख दें, यहाँ पे x हो गया। अब ये वैल्यू जो है 3 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लोगों ने लिख दिया 3 इंटू 0.25x प्लस 7। अब ये वैल्यू 2.5x है, इक्वल टू में ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 25 3 जा होता है 75। समझ में आया। लेकिन इसमें हमें 2 डिजिट से पहले बोला है, तो यहाँ पे इसके पहले डेसिमल दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0.75x हो जाएगा प्लस में 21 हो जाएगा। लाइक टर्म को एक तरफ ला लो, यहाँ पे 2.5 तुम्हें देखने को मिल रहा है x, और यहाँ पे 0.75x देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारा 21 है तो 21। तो देखो इसमें 2 डिजिट से पहले देखने को मिल रहा है डेसिमल, यहाँ पे 1 डिजिट से पहले देखने को मिल रहा है डेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसे 2 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगा देंगे। अब वो डिजिट कैसे होगा, तो सिंपल डिजिट जो डेसिमल के बाद जीरो हम लोग कितना भी लगाते हैं वो जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। जो हमारा मेन नंबर होता है वो जीरो को छोड़कर, यानी नॉन जीरो नंबर ही उसमें होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जीरो अगर हम लोग लगा दें तो ये हमारा डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएगा, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से सोल्यूशन हमारा आसान हो जाएगा। हाँ देखो, 0 में से 5 गया तो 5, ये वैल्यू अब 4 बन जाएगा। 4 में से 7 गया तो 7, और ये 1 जो है सॉरी 2 जो है वो 1 बन जाएगा, और ये वैल्यू हमारा 21। यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लोग 21/1.75 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 21 इंटू में 100 हो जाएगा, और ये वैल्यू 175 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ जो डेसिमल था उसे अगर हम लोग हटाएं तो ऊपर हमें 2 डिजिट मतलब 1 इंटू डबल जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 डिजिट से पहले जीरो डेसिमल था, तो पहले हम लोग इसे हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। समझ में आया। और 1 जब आएगा तो वो 2 डिजिट से पहले था तो 2 जीरो लेकर आएगा। समझ में आया। तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी समझा उसे जरा यहाँ पे अपने काम में लाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू देख रहे हो तुम अगर, तो ये वैल्यू तुम 7 से कैंसिल आउट करा सकते हो। 7 से ये वैल्यू 3 से कट जाएगा, और 7 2 जा 14, और 7 5 जा तुम्हें 35 देखने को मिलेगा। और 25 से 100 जो है 4 मात्रा में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल जो वैल्यू तुम्हारा बचा वो 3 इंटू 4 देखने को तुम्हें मिल रहा है। तो ये वैल्यू तुम्हारा इक्वल टू आया 12 के इक्वल। ठीक है, तो ये ही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है 8 नंबर सॉल्व कर लिए। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन को देखते हैं।
ओके, तो तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखने को मिल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी सोल्व किए हुए हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखो पहले तो ऑड नंबर तुम समझो, 1 3 5 जितने भी ये नंबर तुम देख रहे हो ये सारे जो है ऑड नंबर्स हैं। इन सभी को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो दो लगातार नंबर्स के बीच में तुम्हें डिफरेंस दो दो नंबर का देखने को मिल रहा है। अगर तुम लगातार देखोगे तो अगर 1 में अगर तुम लगातार नंबर निकालोगे तो 2 ऐड करोगे तो तुम्हें अगला वैल्यू देखने को मिलेगा। अगर थ्री में तुम 2 ऐड करोगे तो अगला वैल्यू तुम्हें इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू तुम यहाँ पे लोगे, अगर मान लो पहला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हम लोग x मान लेंगे तो दूसरा वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, वो हमारा हो जाएगा x+2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी एक्स एंड x+2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के अनुसार होता है। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना है कि ये नया चीज़ कहाँ से आ गया। हम लोगों ने एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से इसके बारे में समझा था। देखो यहाँ पे अब इन दोनों कोई का सम जो है तुम्हारा वो 68 का इक्वल दिया है, तो जोड़ दो और उसके वैल्यू को इक्वल कर दो। तो ये हमारा 68 का इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2 जो है उधर जाकर घट जाएगा तो ये वैल्यू तुम्हारा 66 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 33 देखने को मिल रहा है। 66 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू जो है 33 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 33 आंसर लिख दिया। तो ये तो हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो x+2 सर, तो ये हमारा 33+2 हो गया। तो ये जो हमारा आंसर यहाँ पे मिल रहा है वो हमारा 35 और 33 दोनों आंसर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए। तो यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। कह रहा है ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा एज और एज के बेसिस पे क्वेश्चन है, तो तुम्हें ये और भी आसान लगेगा क्योंकि मैंने तुम्हें एज वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझाया है। देखो कह रहा है रेनू के पिता का एज, रेनू का जो अभी का फिलहाल एज है उसका 3 गुना है। मान लो रेनू अभी 12 साल की है तो उसके पिता का एज 36 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बोला जा रहा है कि अभी का एज उसका 3 गुना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 12 साल के बाद अगर तुम देखोगे तो उसका जो एज है, उसके पिता का जो एज होगा वो उसकी बेटी के दुगुना होगा। जितना 12 सालों बाद उसकी बेटी का एज होगा उसका दुगुना अगर तुम देखोगे तब जाके तुम्हारे रेनूज फादर का एज के इक्वल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो तुम ले लो कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू बी एक्स ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमसे प्रेजेंट एज पूछा गया है इसलिए रेनू लिख लिया। अब यहाँ पे रेनूज फादर भी लिख लो। फादर का एज अब कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो आफ्टर 12 ईयर्स, 12 ईयर के बाद तो दोनों को ही का एज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ेगा सर। तो ये वैल्यू हमारा निकल गया कितना, रेनू का एज आ जाएगा तुम्हारा आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर्स रेनू एज जो आएगा वो तुम्हारा 12 सालों से बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 12 साल बाद x+12 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे जो रेनूज के पिता का एज है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, रेनूज फादर एज, वो रेनू के पिता का जो एज होगा वो कह रहा है इस वैल्यू का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो प्रेजेंट एज रेनू का जो है, रेनू के फादर का वो इतना है तो उसका जो वैल्यू है तुम्हारा 3x+12 हो जाएगा। उस अनुसार प्रेजेंट एज अगर उसके पिता का 3x है तो वो वैल्यू जो है तुम्हारा 3x+12 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और यही रेनू के जो पिता का एज दिया हुआ है वो कह रहा है कि इस वैल्यू का 3 गुना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे रेनू के पिता का एज जो है तुम अगर देखो तो ये वैल्यू 3 अगर x+12 कर दोगे तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा इक्वल होगा 3x+12 के। समझ में आया, सॉरी सॉरी यहाँ पे टू ट्वाइस बोला है ना, यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे समझो हम लोगों को क्या बोला गया है कि जो 12 सालों के बाद एज आएगा रेनू का उसका अगर हम लोग दुगुना करेंगे तो उसके पिता का एज निकल जाएगा। और हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट एज जो उसके पिता का था वो 3x+2 था। तो अगर 12 सालों के बाद उसके पिता का एज देखें तो 3x+12 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा इक्वल होगा रेनू के 12 सालों के एज के दुगुना के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2x हो जाएगा प्लस में 24 हो जाएगा, ये वैल्यू 3x+12 हो जाएगा। अब देखो लाइक टर्म्स को एक तरफ ला लो, तो यहाँ पे हम लोग 24 रहने दे रहे हैं, 12 को ला ले रहे हैं, और यहाँ पे 3x रहने दे रहे हैं और 2x को ला ले रहे हैं। तो यहाँ पे 12 तुम्हें देखने को मिल जाएगा जो x का वैल्यू है उसके इक्वल। ठीक है, तो इस अनुसार जो हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल देखा था वो मैंने इसी का एग्जाम्पल का एक छोटा सा व्यू दिखा दिया था तुम्हें कि इसका आंसर जो है तुम्हें इस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, तो ये ताकि तुम्हें पकड़ इस क्वेश्चन पे बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x=12 ईयर्स तुम्हें देखने को मिल रहा है और x जो है वो हम लोगों ने रेनू का प्रेजेंट एज माना था। अगर तुम रेनूज फादर देखोगे प्रेजेंट एज कितना होगा, तो सबसे पहले रेनू का प्रेजेंट एज लिख लेना। रेनू
ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना है, 12 ईयर्स। ठीक है। और वहीं पे उसके पिता का जो एज होगा वो उसका 3 गुना होगा, तो रेनूज फादर एज इज इक्वल टू 12 × 3 कर दोगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 × 3 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स लिखना जरूरी है। ईयर्स नहीं लिखोगे तो यहाँ पे केवल 36 एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा जो दिखाएगा कि 36 है। और यहाँ पे अगर 30 ईयर लिख दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि उतने साल का है वो, तो यहाँ पे 36 ईयर्स हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 10 था हमारा वो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बस समझने की देरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है होना चाहिए कि इसमें नहीं बन रहा है या हुआ। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अगर ये सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिलहाल अगली वीडियो जो है उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उन सभी को भी जाके तुम देख सकते हो अगर तुम्हें डाउट होता है तो। या फिर तुम चैनल पे जाकर तुम अदर चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन वीडियोज, उनके एक्सरसाइज से सॉल्यूशन वीडियोज भी देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय।